गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। उम्मीद करता हूँ कि आपने प्रोबेबिलिटी का प्रीवियस वीडियो जरूर देखा होगा और इसमें यूज किए गए फार्मूला को भी अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। आज के सेशन में यानी प्रोबेबिलिटी पार्ट 6 में मैं मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 16 का कंप्लीट सॉल्यूशन विथ एक्सप्लेनेशन स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। इसके बाद क्लास 12 का एनसीईआरटी सॉल्यूशन विथ बेसिक कॉन्सेप्ट और फार्मूला की सीरीज आएगी। इस चैनल पर सभी वीडियोज वेंसडे और सैटरडे को शाम में 7 बजे अपलोड हो रही है, अतः समय पर नए वीडियो का लाभ उठाएंगे। इसके साथ ही साथ इसी चैनल पर आपको मोटिवेशनल, हेल्थ केयर, स्टडी टिप्स, कॉमन पिटफॉल और एग्जाम टिप्स भी समय समय पर दिया जा रहा है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना, उसका भी भला हो जाएगा। जेईई, एनडीए, सीबीएसई, बीएसईबी, मैथ्स ओलंपियाड सबका सॉल्यूशन यही मिलेगा। बस एक लाइक और सब्सक्राइब से जुड़े रहिए एडुग्लेज के साथ। तो चलते हैं डायरेक्ट वीडियो। मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 16, ये जो है सो बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इसलिए मिसलेनियस को कभी भी किसी भी चैप्टर का जो है सो नहीं छोड़ना है। यहाँ क्वेश्चन 1 है, अ बॉक्स कॉन्टेन 10 रेड मार्बल, 20 ब्लू मार्बल्स एंड 30 ग्रीन मार्बल्स। 3 कलर का जो है सो मार्बल है, रेड है, ब्लू है और ग्रीन है। रेड का कितना है? 10 है, ब्लू 20 है और ग्रीन 30 है। आपको क्या करना है? 5 मार्बल आर ड्रॉन फ्रॉम द बॉक्स। बॉक्स में से केवल 5 ही मार्बल को पिक आउट करना है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल विल बी ब्लू और एट लीस्ट वन विल बी ब्लू, यानी सब ब्लू होना चाहिए। और दूसरा कंडीशन क्या है? कम से कम एक ग्रीन होना चाहिए। तो इसके लिए जो है सो हम क्या करेंगे, इसका जो है टोटल कितना मार्बल है उसको काउंटिंग कर लेते हैं। रेड वाला जो है सो 10 हो गया, ये ब्लू 20 हो गया, ग्रीन 30 हो गया, यानी टोटल मार्बल कितना हो गया? ये 60 हो गया। और नंबर ऑफ वेज ड्राइंग 5 मार्बल आउट ऑफ 60 मार्बल हमारा क्या हो जाएगा? कॉम्बिनेशन के फॉर्म में आप लिख दीजिए, यानी 60C5 हो गया। यानी इतने तरीके से हम जो है सो 5 मार्बल को पिक आउट कर सकते हैं। तो अब पहला केस है हमारा ऑल विल बी ब्लू, सब जो है सो ब्लू होना चाहिए। इसलिए क्या करना होगा इसमें? In this case, all will be blue. It means 5 blue marble are taken out of 20 blue marble. यानी ये 20 ब्लू मार्बल्स में ही जो है आपको जो है 5 ब्लू मार्बल आ सकता है। इसलिए प्रोबेबिलिटी क्या होगा? ये टोटल आउटकम, पॉसिबल आउटकम हो जाएगा और ये टोटल नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट हो जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा? आउटकम हमारा 20C5 हो गया और टोटल नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट हमारा हो जाएगा 60C5 हो गया। यही पहला का आंसर हुआ। अब सेकेंड नंबर देखते हैं, एट लीस्ट वन विल बी ग्रीन। तो इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पर ले लेते हैं नंबर ऑफ वेज इन विच ड्रॉन मार्बल इज नॉट ग्रीन। अब कितना तरीका जो है सो वो ग्रीन नहीं हो सकता है, यानी ये 10 है और ये 20 है, ब्लू जो है सो 20 है। सभी का जो है सो ये कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिख देंगे। 10 हो गया, ये 20 हो गया, यानी 30C5 हो गया। यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ नो मार्बल इज ग्रीन इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा? टोटल आउटकम डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट, यानी 30C5 और डिवाइडेड बाई 60C5 हो गया। तो इसी का जो है सो अब जो है प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। अब ग्रीन का कितना होगा? इस प्रकार से जो है सो 10 द प्रोबेबिलिटी एट लीस्ट वन मार्बल इज ग्रीन इक्वल टू 1 माइनस 30C5 डिवाइडेड बाई 60C5, यही आपका आंसर होगा। अब सेकेंड क्वेश्चन पर मूव कर रहे हैं। 4 कार्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम द वेल सफल डेक ऑफ 52 कार्ड्स।
What is the probability of the obtaining 3 diamond and 1 spade? यानी ये जो है सो 4 कार्ड्स जो है सो 50 कार्ड्स में से पिक आउट करना है। तो आपको प्रोबेबिलिटी का ऑब्टेन करना है क्या चीज़ 3 डायमंड और 1 स्पेड कब आएगा। तो नंबर ऑफ वेज ऑफ ड्राइंग 4 कार्ड्स यानी कहने का मतलब है 3 कार्ड डायमंड का होना चाहिए और 1 स्पेड होना चाहिए। कितना में से 52 कार्ड्स में से। इसलिए हमारा क्या हो जाएगा कॉम्बिनेशन वाला के फॉर्म में आप लिख दीजिए 52 कार्ड हो गया और ये जो है सो आपका हो गया 4 कार्ड्स को पिक आउट कर रहे हैं इसलिए 4 आ जाएगा। तो वी नो दैट देयर आर द 13 डायमंड एंड 13 स्पेड इन द डेक ऑफ 52 कार्ड्स। ऐसे हम जान रहे हैं कि टोटल डायमंड हमारा 13 होता है, हर एक में जो है सो 13 होता है, स्पेड में भी 13 होगा। तो नंबर ऑफ वेज ऑफ ड्राइंग 3 डायमंड्स एंड 1 स्पेड हमारा क्या हो जाएगा 3 डायमंड का लेने के लिए हमारा कॉम्बिनेशन में क्या हो जाएगा 13C3 हो जाएगा। 1 स्पेड लेने के लिए हमारा क्या हो जाएगा 13C1 हो जाएगा। इस प्रकार से प्रोबेबिलिटी ऑफ द गेटिंग 3 डायमंड एंड 1 स्पेड इक्वल टू 3C3 हो गया 13C3 हो गया इंटू 13C1 हो गया डिवाइडेड बाई 52C4 हो गया। तो यही आपका आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 है A die has the 2 faces each with the number 1 and 3 faces each with number 2 and 1 faces with number 3. If die is rolled once, determine probability of 2 or probability of 1 or 3 और probability of not 3। तो ये जो है सो डाई जो है सो वो नया तरह का बना हुआ है, वो जिसका 2 फेस पर जो है सो 1 1 है और 3 फेस पर जो है सो 2 2 2 है लिखा हुआ और 1 फेस पर जो है सो 3 है। यानी हम जान रहे हैं कि 6 फेस होता है। तो ये सब का जो है प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ जो है सो नंबर ऑफ फेसेस डाई का केस है तो इसलिए 6 फेसेस हो जाएगा। इसलिए नंबर ऑफ फेसेस विद द नंबर 2 फेस वाला कितना है हो गया ये 2 फेस वाला 3 हो गया। तो इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ द 2 क्या हो जाएगा यानी डिफिनेशन अप्लाई करेंगे। आप जान रहे हैं कहना ही नहीं है यानी टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हो जाएगा और टोटल नंबर ऑफ द एक्सपेरिमेंट्स हो जाएगा यानी 3/6 इसको कट करेंगे 1/2 आएगा। यही आपका आंसर हुआ। अब सेकेंड है प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 और 3। 1 और 3 कहने का मतलब है कि 1 हो और 3 हो। तो यानी कहने का मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट 2 होगा ही नहीं यानी 2 नहीं होगा यानी कॉम्प्लीमेंट वाला ये आ रहा है P 2 का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा यानी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे यानी इसका जो है सो 1/2 आया ये माइनस हो जाएगा तो इसका 1/2 हो गया आंसर। अब जो है ये 3 केस में है P नॉट 3। P नॉट 3 कहने का मतलब है कि नॉट 3 होना चाहिए। तो नंबर ऑफ फेसेस विथ द नंबर 3 कितना है केवल एक ही फेस है इसलिए 3 का प्रोबेबिलिटी क्या होता है ये 1/3 होगा। आउटकम तो केवल एक ही न होगा तो इसलिए 1/6 हो गया। तो इस प्रकार से P नॉट 3 हम निकालेंगे तो 1 माइनस P3 को सब्ट्रैक्ट कर देना है तो 1 माइनस 1/6 करेंगे तो 5/6 हुआ। यही आपका आंसर हुआ। तो इस प्रकार से जो है सो आपको जो है समझ में ये आ गया होगा। तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना, ये हमारी ताकत है। ये क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 है सो लॉटरी से संबंधित है। तो ये क्वेश्चन क्या है इन अ सर्टेन लॉटरी 10,000 टिकट आर सोल्ड एंड 10 इक्वल प्राइजेज आर अवॉर्डेड। यानी कितना टिकट है इतना टिकट है और 10 इक्वल प्राइजेज जो है सो अवार्ड किया जाता है यानी 10 ही प्राइज है उसमें
What is the probability of not getting a prize if you buy 1 ticket, 2 ticket और 10 ticket? यहाँ जो है सो ये क्वेश्चन है लॉटरी से संबंधित, इसलिए इससे संबंधित है तो लॉटरी तुम खेलने मत लग जाना। ये बहुत जुआ वाला चीज है, वो आदमी को बर्बाद कर देता है। इसलिए जो है सो प्रोबेबिलिटी पर फोकस करो और उसको क्या कह रहा है उसका सॉल्यूशन पर फोकस करो। तो यहाँ पर जो है अधिकांश स्टूडेंट जो है जल्दबाजी में गलती ये करते हैं कि ये नॉट शब्द को जो है वो कंसीडर करते ही नहीं है, क्योंकि अधिकांश क्वेश्चन में नॉट यहाँ रहता है लगा हुआ, नॉट यहाँ नहीं लगा हुआ रहता है। इसलिए जो है सो इस नॉट गेटिंग को जो है सो स्ट्रेस देना है। तो यहाँ पर यह है टोटल नंबर ऑफ द सोल्ड टिकट कितना है, 10,000 है। नंबर ऑफ द प्राइजेज अवार्डेड 10 हो गया। तो 2 टिकट नॉट गेटिंग, तो हमारा क्या हो जाएगा, व्हेन 1 टिकट इज अबाउट वन टिकट का है ना पहला, तो 1 टिकट इज अबाउट, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइज हमारा क्या हो जाएगा, कितना आएगा, 10 बाई 10,000 हो जाएगा। तो 1 बाई 1,000 हो गया। तो इस प्रकार से प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग अ प्राइज, केवल प्राइज नहीं आने का जो चांस है वह क्या है, इसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी 999 डिवाइडेड बाई 10, ये 1000 हो जाएगा। अब दूसरा केस है 2 टिकट का। 2 टिकट का कहने का मतलब है कि when the 2 ticket are bought, then the number of the ticket not awarded हमारा क्या हो जाएगा, कितना टिकट अवार्ड नहीं होगा, तो हमारा 10 है। तो हमारा माइनस कर देंगे तो हमारा 9,990 आ जाएगा। इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग अ प्राइज हमारा क्या हो जाएगा, ये 9990 C2 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 10,000 C2 हो जाएगा। यही आपका आंसर हुआ। अब जो है सो 10 टिकट का हम देखते हैं नॉट गेटिंग का। When 10 tickets are bought, then probability of not getting a prize equal to 9,990 C10 हो गया, और उसके बाद जो है डिवाइडेड बाई 10,000 C19 हो गया। तो यही आपका आंसर हुआ। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो आउट ऑफ 100 स्टूडेंट 2 सेक्शन ऑफ 40 and 60 आर फॉर्म्ड। If you and your friend are among the 100 student, what is the probability of that? You both enter the same section, you both enter the different section. अगर मान लिया जाए तुम और तुम्हारा फ्रेंड जो है वह 100 स्टूडेंट में से है और 2 सेक्शन है 40 और 60 का है, तो अगर सेम सेक्शन में होगा तो उसका प्रोबेबिलिटी कितना आएगा, और अगर डिफरेंट सेक्शन में एडमिशन लेता है तो उसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा। दोनों कंडीशन में आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर आपको लिखना है, यहाँ क्वेश्चन में है यू एंड योर फ्रेंड, तो इस लैंग्वेज को नहीं लिखना है, यहाँ आई एंड माई फ्रेंड करके लिखना है। तो आपको लिखना है यही, माई फ्रेंड एंड आई आर एमंग द 100 स्टूडेंट्स। तो टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 2 स्टूडेंट आउट ऑफ 100 स्टूडेंट्स हमारा क्या हो जाएगा, 100 C2 हो गया। 2 ही स्टूडेंट का सिलेक्शन है इसलिए यहाँ पर 2 हुआ। तो अब जो है हमारा सेम सेक्शन में है लेने का, तो अब ये लिख देना है, नंबर ऑफ वेज इन विच बोथ ऑफ अस इंटर द सेम सेक्शन। अगर सेम सेक्शन में लेंगे तो कितना तरीके से हम ले सकते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 40 C2 प्लस 60 C2। अगर 40 वाला लेंगे तो हमारा ये आएगा, अगर 60 वाला में लेंगे तो ये हमारा आ जाएगा। Probability that both us enter the same section,
दोनों को जो है सो सेम ही सेक्शन में लेना है, इसलिए हम जो है सो ये कॉम्बिनेशन वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। यहाँ पर 40 सेक्शन में हम जाएंगे तो इसमें 40C2 हो गया प्लस 60C2 हो गया डिवाइडेड बाई 100C2 हो गया, और उसके बाद जो है सो इसको ब्रेकअप कर देंगे इस फॉर्मूला पर, तो उसके बाद हमारा 40 फैक्टोरियल हो गया डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, और 40 माइनस 2 फैक्टोरियल हो गया प्लस 60 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल इनटू ये 60 माइनस 2 फैक्टोरियल, यानी हमारा 40 इंटू 39 इंटू 38 फैक्टोरियल हो गया, और ये 2 फैक्टोरियल हो गया। 38 जो है ये कैंसिल हो जाएगा, और फिर उसके बाद जो है सो ये हमारा यहाँ पर 58 कैंसिल हो जाएगा, और ये प्लस में है तो इसलिए जो है 2 फैक्टोरियल और यहाँ पर जो है 2 फैक्टोरियल जो है ये कैंसिल हो जाएगा। ये दोनों कॉमन लेंगे तो एक ही ना आएगा, तो इसलिए ये और ये कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा लास्ट में इसका कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा 17/33 आएगा। यही आपका पहला का आंसर हुआ। अब जो है सो सेकेंड केस में क्या कह रहा, प्रोबेबिलिटी ऑफ वी इंटर इन द डिफरेंट सेक्शन। अगर डिफरेंट सेक्शन में लेंगे तो हमारा प्रोबेबिलिटी क्या होगा, बस आपको यही करना है। ये दोनों सेक्शन में एक साथ में रहे हैं तो हमारा प्रोबेबिलिटी इतना आया, तो आप डिफरेंट सेक्शन में लेंगे तो 1 में उतना को माइनस कर देंगे, यानी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी वी इंटर द सेम सेक्शन, यानी 1 माइनस 17/33 यानी 16/33 हो जाएगा आंसर। यही आपका आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 6 है, 3 लेटर आर डिक्टेटेड to 3 person and the envelope is addressed to each of them. The letters are inserted into the envelopes at random so that each envelope contains exactly one letter. Find the probability that at least one letter is in its proper envelope. यानी ये जो है सो 3 लेटर है और 3 एनवेलप है, और वो जो है सो सबको रखना है एनवेलप में, तो वो सही तरीके से, जैसे मान लिया जाए ये हम मान लिए हैं L1 L2 L3 लेटर है, 3 लेटर है, और एनवेलप जो है सो E1 E2 E3 है। देयर एनवेलप ऑफ द करस्पॉन्डिंग एनवेलप्स रेस्पेक्टिवली, यानी कहने का मतलब है L1 जो है रखाना चाहिए इसमें E1 में, L2 रखाना चाहिए E2 में, L3 रखाना चाहिए E3 में। इस प्रकार से जो है सो हमको अरेंज करके रखना है। तो कितने तरीकों से जो है सो ये हम रख सकते हैं, जैसे कोई एक यहाँ कह रहा है find the probability at least one letter is in proper envelope, केवल एक ही लेटर जो है सो सही इन्वेलप में होना चाहिए। तो हम कितने तरीकों से रख सकते हैं, ये L1 E1 है, L2 E3 है, और L3 E2 है। तो उसके बाद जो है सो ये एक तरीका हो गया, लेटर 1 हो गया, लेटर 2 हो गया, लेटर 3 हो गया। उसी प्रकार से लेटर 2 है, लेटर 1 है और E है, लेटर 3 है। तो इन्वेलप और ये लेटर को जो है सो अरेंज करके हम कितने तरीकों से रख सकते हैं, एक तरीका हो गया, ये 2 है, 3 है, 4 है, और ये 5 है, और ये 6 है। तो ये 6 तरीके से हम उसको रख सकते हैं। There are 6 ways to insert 3 letter in 3 envelope like this. तो अब यहाँ पर देखते हैं, ये जो है 1 letter in proper envelope, यानी L1 होना चाहिए E1 में, L2 होना चाहिए E2 में, L3 होना चाहिए E3 में। तो ये जो है सो कितना तरीका जो है सो प्रॉपर वे है। तो हमारा जो है सही तरीका कौन कौन सा है, L1 E1 है, तो ये तरीका सही है। L2 E2 है, ये भी तरीका सही है। L3 E3 है, ये भी तरीका सही है। फिर इसमें जो है सो L1 E1 है,
तो ये भी तरीका सही है। अब जो है सो ये तरीका जो है सो कोई भी जो है ये तीनों में से कोई भी सही नहीं है और ये भी सही नहीं है, तो ये दोनों जो तरीका जो है वो गलत है, यानी ये स्टेटमेंट को फॉलो नहीं कर रहा है। So there are four ways in which at least one letter is inserted in the proper envelope. यानी ये जो चार ही तरीका जो है केवल इंसर्ट करने का प्रॉपर इन्वेलप में रखा जा सकता है। इस प्रकार से हमारा क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज ये फेवरेबल आउटकम और टोटल आउटकम हो जाएगा, यानी 4/6 हो गया। इसको इवेल्युएट करेंगे, हमारा 2/3 आएगा आंसर। तो ये हमारा कंप्लीट हो चुका। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। A and B are the two events such that PA equal to this, PB equal to this, and PA intersection B equal to this, then find the value of these. तो यहाँ पर जो है हमारा क्या है दिया हुआ, PA इक्वल टू 0.54 है, PB इक्वल टू 0.69 है और P A इंटरसेक्शन भी हमारा 0.35 है। तो पहला में हमारा क्या है, A इंटरसेक्शन B का प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है। तो इसमें जो है सो हम जान रहे हैं प्रोबेबिलिटी A यूनियन B इक्वल टू क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B। सभी का वैल्यू हम पुट अप कर देंगे, तो ये टर्म को हम इधर ले जाएंगे, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B हो जाएगा। PA का वैल्यू इतना आया, PB का वैल्यू इतना आया और ये A यूनियन B प्रोबेबिलिटी का वैल्यू इतना आया। इसको सॉल्व करेंगे 0.88 आएगा, यही आंसर हुआ। अब सेकेंड नंबर है, सेकेंड नंबर में क्या है, कंप्लीमेंट है, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट है। तो यहाँ पर डी मॉर्गन लॉ यूज होगा, यानी फ्रॉम द डी मॉर्गन लॉ हम क्या जानते हैं, ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट इक्वल टू ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट हो जाएगा। यानी हमेशा ध्यान रखेंगे यहाँ साइन जो है सो चेंज होता है, यानी अगर यहाँ पर इंटरसेक्शन है तो यहाँ यूनियन हो जाएगा, अगर यहाँ यूनियन है तो यहाँ इंटरसेक्शन हो जाएगा। तो इस प्रकार से प्रोबेबिलिटी में हम क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट हो जाएगा। यानी इसको क्या करेंगे, वन में से जो है सो यूनियन ए यूनियन बी को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये फॉर्मूला होता है। तो इसका वैल्यू हमारा दिया हुआ है, यानी 1 माइनस 0.88 हो गया, यानी सब्ट्रैक्ट करेंगे 0.12 आंसर हुआ। तो इस प्रकार से हमारा सेकेंड भी कंप्लीट हो चुका। अब जो है तीसरा में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट है। यहाँ पर जो है अधिकांश स्टूडेंट मार खा जाते हैं कि क्या करना है, तो हमेशा ये स्टेप को फॉलो करना है। तो करना है यही कि PA कर देंगे और उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी करेंगे और दोनों का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके वैल्यू निकाल देना है, बस आपका आंसर आ जाएगा। अब फोर्थ केस में हमारा है ये नंबर ऑफ ए यू बी इंटरसेक्शन ए का कंप्लीमेंट इक्वल टू नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी है। तो इस तरीके से अगर हम ये डिवाइड कर देते हैं नंबर ऑफ ये सिंपल स्पेस से, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये प्रोबेबिलिटी के फॉर्म में आ जाएगा। तो ये इसका जो है सो क्या लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ए बी इंटरसेक्शन ए का कंप्लीमेंट हो गया, ये वाला प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो जाएगा और ये जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी हो गया और सभी का वैल्यू हम पुटअप कर देंगे, हमारा 0.34 आंसर आएगा।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, from the employee of a company, 5 persons are selected to represent them in the managing committee of the company. The particular of the 5 persons are as follows. यानी कंपनी से जो है सो 5 पर्सन को सिलेक्ट किया जाता है मैनेजिंग कमेटी के लिए। तो इस प्रकार से हम क्या क्या देखते हैं, ये सीरियल नंबर है, टेबल है दिया हुआ, सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 है, और ये जो है सो हमारा क्या है, नाम है दिया हुआ, सेक्स है दिया हुआ, एज इन ईयर है दिया हुआ। तो एज इन ईयर को देख लीजिए, 30 है, 33 है, 46 है, 28 है और 41 है। ये हमारा 2 फीमेल है और 3 मेल है। तो इस प्रकार से ओवरव्यू क्वेश्चन पर हम कर लिए हैं। अ पर्सन इज सिलेक्टेड, एक पर्सन को सिलेक्ट किया जाता है एट रैंडम फ्रॉम दिस ग्रुप, उस ग्रुप से, पांचों ग्रुप से जो है सो सिलेक्ट किया जाता है। तो हमारा क्या हो जाएगा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द स्पोक्समैन विल बी आइदर मेल और ओवर 35 ईयर। मैंने प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट करना है सिलेक्शन का, जो एक मेल होना चाहिए और वो भी जो है सो 35 ईयर से ओवर होना चाहिए। तो हम इस केस में, इस कंडीशन में जो है सो हम इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। लेट एम बी द इवेंट इन विच द स्पोक्समैन विल बी मेल एंड एफ बी द इवेंट इन विच द स्पोक्स पर्सन विल बी ओवर 35 ईयर। यानी एम जो है वह मेल को डिनोट कर रहा है, एफ जो है हमारा फीमेल को डिनोट कर रहा है जो 35 ईयर से ज्यादा है। इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, दोनों केस में प्रोबेबिलिटी क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ द मेल हमारा हो जाएगा 3/5, यानी 3 मेल है और टोटल 5 है। और फीमेल का क्या हो जाएगा, टोटल पे फीमेल जो है 2 ही है और टोटल हमारा पर्सन हमारा 5 है। तो हेयर देयर इज ओनली 1 मेल हु इज ओवर 35 ईयर। उसमें हम देखते हैं कि केवल एक ही मेल है 35 ईयर में। टेबल में जो है सो केवल एक ही मेल है 35 ईयर से ओवर का। तो इस प्रकार से हमारा क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एम इंटरसेक्शन एफ इक्वल टू 1/5। वी नो दैट, फार्मूला अप्लाई कीजिए, probability of M union F equal to probability of M plus probability of F minus probability of M intersection F. This implies probability of M union F equal to, सभी का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए, 3/5 plus 2/5 minus 1/5 यानी 4/5 हो गया। तो इस प्रकार से हम क्या देखते हैं कि thus the probability of the required spokesperson equal to 4/5. This is the answer. अब क्वेश्चन नंबर 9 है, if 4-digit number greater than 5000 is randomly from the digit 0, 1, 3, 5 and 7, what is the probability of the forming the number divisible by 5? The digits are repeated. एंड सेकेंड, द रिपीटेशन ऑफ द डिजिट आर नॉट अलाउड। यहाँ पर जो है सो 4 डिजिट बनाना है, वो भी क्या 5000 से, क्या क्या कंडीशन है वो ओवरव्यू कीजिए, कैच कीजिए, उसके बाद जो है सो सोल्यूशन अपना इजीली बन जाएगा। यहाँ जो है सो 4 डिजिट का नंबर जनरेट करना है, वो भी क्या होना चाहिए, ये जो है सो 5000 से ज़्यादा होना चाहिए और वो डिजिट क्या क्या होगा, 0 होगा, 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा और 7 होगा। तो आपको जो है सो वो प्रोबेबिलिटी निकालना है कि वैसे कितने नंबर होंगे जो 5 से वो डिविजिबल होगा। यानी 5 का डिविजिबल होने के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए, नंबर मस्ट बी एंड्स विथ 0 और मस्ट बी एंड्स विथ 5। जब लास्ट में 0 रहेगा या 5 रहेगा तभी वो 5 से डिविजिबल हो सकता है। तो यहाँ पर जो है सो पहला केस में यही लेना है, द डिजिट आर रिपीटेड, डिजिट को हम रिपीट कर सकते हैं और इसमें सेकेंड केस में जो है सो वो रिपीट नहीं किया जाएगा। तो पहला केस को देखते हैं,
when the digits are repeated. 4 digit number is greater than 5000. यह कंडीशन है दिया हुआ, द नंबर मस्ट बी 5 और 7। इसका मतलब है कि ये जो है सो ये हमारा ये 1000 प्लेस पर जो है हमारा 5 होगा या 7 होगा। द रिमेनिंग 3 प्लेसेस विल बी फिल्ड बाय एनी डिजिट, ये 0, 1, 3, 5 और 7 एज द रिपीटेशन इज अलाउड। यानी ये जो है सो रिपीटेशन अलाउ है, इसलिए हम इसको 5 और 7 को भी लिए हैं। Thus, the number of 4 digit number greater than 5000 will be, क्या हो जाएगा, ये 2 नंबर से हो रहा है 1000 प्लेस का, और ये जो है सो कितना नंबर से होगा हम फिलअप कर सकते हैं, ये 5 नंबर से होगा। चूंकि 5 नंबर है, ये 1 2 3 4 5, इसलिए 5 हो गया। अब ये 10 प्लेस का जो है सो वो भी 5 नंबर से होगा, और यूनिट प्लेस का नंबर वो भी 5 से होगा, यानी 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 हो गया। अब यहाँ पर -1 कर दिया गया है। -1 इसलिए किया गया है क्योंकि ये 5000 जो है सो 5000 को हम काउंटिंग नहीं करना है, यहाँ दिया हुआ है ग्रेटर देन 5000, इसलिए ये इस डिजिट को जो है सो माइनस किया गया है, एक डिजिट माइनस हो जाएगा, यानी 150 में -1 करेंगे 149 हो गया। A number is divisible by 5 if the digit is unit place is either 0 or 5, 0 होगा या 5 होगा। Therefore, the number of the 4 digit number greater than 5000 that are divisible by this, इसलिए जो है सो इस ये 5 से डिविजिबल होने के लिए क्या क्या होगा, इतना हो जाएगा 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 2 -1, यानी 100 हो गया, -1 हो गया, यानी 99 आएगा। इस प्रकार से हमारा प्रोबेबिलिटी क्या होगा, द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग नंबर डिविजिबल बाई 5 व्हेन डिजिट आर रिपीटेड, जब डिजिट रिपीट होगा तो उस केस में क्या होगा, ये टोटल आउटकम हमारा इतना आ रहा है, फेवरेबल आउटकम, और टोटल इवेंट जो है सो हमारा इतना आ रहा है। इसको इवेल्युएट करेंगे 33/83 आपका आंसर होगा। अब सेकेंड केस में देखते हैं, जब रिपीटेशन अलाउ है तो उस केस में हमारा क्या होगा, द 1000 places can be filled with the either of the 2 digit 5 or 7 to become a greater than 5000. The remaining 3 places can be filled with any of the remaining 4 digits. यानी जिस नंबर से फिलअप किया गया है उसको फिर यूज नहीं करना है। यानी 5 और 7 को हम पहले स्थान पर ले लिए हैं, तो अगर 5 लेंगे तो 7 ही आएगा बाद में, 5 नहीं आएगा, इसीलिए इसको ब्रैकेट में लिख दिया गया है। Therefore, the total number of digit greater than 5000 हमारा क्या हो जाएगा, पहला नंबर ये जो है हमारा 1000 प्लेस पर 2 डिजिट ही अलाउ होगा, और उसके बाद जो है ये 100 प्लेस पर 4 डिजिट अलाउ होगा। चूंकि 5 डिजिट है मेरे पास, एक डिजिट इसमें अलाउ किए हैं, बाकी 4 डिजिट होगा। फिर उसके बाद उसको यहाँ पर अलाउ हो गया, अब 3 डिजिट बचा, यहाँ पर एक डिजिट आ जाएगा, बाकी 2 डिजिट होगा। तो इस प्रकार से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, फेवरेबल आउटकम हमारा हो गया 48। हेयर नंबर मस्ट बी डिविजिबल बाय 5, यहाँ जो है ये डिविजिबल 5 से होना जरूरी है। When the digit at the 1000 place is 5, the unit place must be filled with 0, and then tens and hundred places can be filled with any two of the remaining 3 digits. Here, number of 4 digit number starting with 5 and divisible by 5 इक्वल टू हमारा क्या होगा, ये 1 3 2 1 और 6 हुआ।
तो इस प्रकार से जो है सो हमारा ये 6 आएगा। अब जो है when the digit at the thousand place is 7, अब एक एक करके हम देख रहे हैं, अलग अलग हम निकाल रहे हैं। तो अब 7 अगर आ गया तो हमारा क्या हो जाएगा, दिस यूनिट प्लेस कैन बी फिल्ड इन द 2 ways, 0 और 5। तो हमारा टेंस और थाउजेंड प्लेसेस कैन बी फिल्ड विथ एनी ऑफ द रिमेनिंग 3 डिजिट। और तो इस प्रकार से हमारा क्या हो जाएगा, ये 1 हो गया, ये 2, ये 3, ये 2 हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा ये 12 हो गया। इस प्रकार से हमारा टोटल नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर ग्रेटर देन 5000 आर डिविजिबल बाई कितना हो जाएगा, ये 6 हो गया ये वाला, और फिर ये 12 हो गया, यानी ये टोटल 11 आउटकम हो गया। Hence, the probability of the forming the number divisible by 5 when the repetition is not allowed, favorable outcome by total और total event हो जाएगा, यानी ये फेवरेबल आउटकम हमारा 18 आया, ये 48 है, इसको कैलकुलेट करेंगे 3/8 आंसर आएगा। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन पर हमारा क्या है, ये जो है सो द नंबर ऑफ लॉक of a suitcase has 4 wheels, each level with 10 digit 0 to 9, and the lock open with the sequence of the 4 digit with no repeats. What is the probability of the person getting the right sequence to open the suitcase? यानी ये क्या है, हमारा सुटकेस में 4 व्हील है और वो जो है सो 0 to 9 लेवल किया हुआ है, यानी 10 डिजिट का है। लॉक ओपन विद द सीक्वेंस ऑफ द 4 डिजिट, 4 डिजिट को ही जो है सो हम ये लाइन में लाएंगे, एक सीक्वेंस में लाएंगे, तो हमारा ये लॉक ओपन होगा और वो नंबर जो है सो रिपीट नहीं होना चाहिए। तो वैसे हालत में क्या हो जाएगा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द पर्सन गेटिंग द राइट सीक्वेंस टू ओपन द सूटकेस? तो उस सूटकेस को जो है ओपन करने के लिए क्या प्रोबेबिलिटी होगा, उसको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर जो है हेयर नंबर लॉक हैज 4 व्हील्स एंड ईच लेवल विद द 10 डिजिट 0 to 9, यानी नंबर ऑफ वेज ऑफ द सेलेक्टिंग 4 डिजिट आउट ऑफ 10 डिजिट हमारा क्या हो जाएगा, 10 कॉम्बिनेशन 4 हो गया, और each combination of 4 different digit can be arranged in 4 ways, 4 factorial, यानी ये जो है सो 4 फैक्टोरियल जितना आएगा, यानी 4 into 3 into 2 into 1, इतना तरीके से जो है सो वो हम कॉम्बिनेशन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारा क्या हो जाएगा, 10 द नंबर ऑफ द 4 डिजिट विथ नो रिपीटेशन हमारा क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 4 हो गया, और इसको इनटू कर दीजिए, तो इसको इवेलुएट करेंगे, हमारा 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर जो है सो हमारा 10 into 9 into 8 आएगा, इंटू 7 आएगा, फिर 6 फैक्टोरियल आएगा, और ये 6 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा 5040 आएगा। यहाँ जो है सो देयर आर ओनली वन नंबर दैट कैन ओपन द सूटकेस, केवल एक ही नंबर जो है सो सूटकेस को खोला जा सकता है, यानी केवल फेवरेबल नंबर हमारा क्या है, आउटकम केवल एक है, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हो जाएगा फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम, ये हमारा जो है सो 1/5040 आंसर हुआ। तो इस प्रकार से इसका मिसलेनियस चैप्टर का ये हमारा ओवर हो चुका है, और खासकर 11 का जो है टोटल एनसीईआरटी प्रॉब्लम भी हमारा एंड हो चुका है। अब हम नए जोश के साथ अब मिलेंगे
नेक्स्ट वीडियो में क्लास 11 NCERT सॉल्यूशन के साथ। तो थैंक्स for watching the video. For more update, subscribe the channel, like, comment and share it to your friend and relatives to get knowledge in mathematics. Have a nice day.